नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज़, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उन टाइप्स को हमने कवर कर लिया है। 2 से 4 वीडियोज़ हमने बना दिए, जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आगे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके एक दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज से हम टाइम एंड वर्क में करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और इसमें 0 से लेकर हाई लेवल तक हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें कि सारे एग्ज़ाम्स के का जो लेवल है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में करवा दिया है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और उसके बाद हमें नहीं बताया गया है कि बी जो है कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ दे रखी है कि जो है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कार्यकुशलता दी रहे तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अब ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। ए मान लो 100% कार्यकुशल है, तो बी जो है 160% कार्यकुशल है। यहाँ से इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे, कटता है तो काट देंगे। 20 पंचे 100, 20 अठे 160। मतलब कि ए और बी की जो कार्यकुशलता का अनुपात आ गया, या एफिशिएंसी का अनुपात आ गया, वो कितना आ गया, 5:8। मतलब ए जो है एक दिन में 5 कार्य करेगा और बी जो है एक दिन में 8 कार्य करेगा। कार्यकुशलता का मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब जब यहाँ पर हमें ए के दिन पता है और ए की कार्यकुशलता पता है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए अगर एक दिन में 5 कार्य करता है और वो 12 दिन कार्य करेगा, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12 × 5 60। अब जब ये यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क आ गया है, तो क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो हमारे पास टोटल वर्क है और बी की एफिशिएंसी भी है, तो टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी कर देंगे, टोटल वर्क बटे बी की एफिशिएंसी कर देंगे, तो बी जितने दिन में समाप्त करेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, 60/8। इसको हम हल कर लेंगे। 8 × 7 = 56, 7 सही 4/8, ये भी कट जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन, यानी कि 7.5 दिन में बी जो है कि उस कार्य को समाप्त कर लेगा। तो आइए दोस्तों, चलते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। जो है बी अकेला 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो चीज़ें हमने सामने लिख लेंगे इसे। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जैसे इस तरह से दिन दिए रहे हैं, तो टोटल वर्क कैसे निकालना है। टोटल वर्क निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क रहता है। तो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कैसे लेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि रिमेनिंग जो संख्या है उससे वो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ना हो जाए। अब यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल वर्क आ गया हमारे पास, टोटल वर्क बटे अगर ये कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। ए और बी की एफिशिएंसी 60/15 4, बी की एफिशिएंसी 60/20 3,
अब दोस्तों एक बात ध्यान देंगे आप कि जब ए और बी, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम अगर 4 है और बी अकेले का एक दिन का काम 3 है, तो ए अकेले का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 में से 3 घटा देंगे, यानी कि बी की जो एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 1। अब क्या पूछ रहा है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, टोटल वर्क बटे ए की एफिशिएंसी। और हमें निकालना है कि ए अकेला ये जो काम दिया हुआ है 60 काम, इसको कितने दिन में समाप्त करेगा। ए अकेला एक दिन में एक कार्य कर रहा है, उसको 60 कार्य करने हैं, तो 60 बटे 1, यानी कि ए अकेला उस कार्य को 60 दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे या 12 दिन में पूरा करें, तो तमस अकेला उसे कितने दिन समय में पूरा करेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। अगेन तमस और मिहिर की एफिशिएंसी दी हुई है, तमस और मिहिर, तो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात हम निकाल लेंगे। तमस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। मिहिर से दुगुनी गति से मतलब तमस अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो मिहिर जो है 1 काम करेगा, ये दिया हुआ है। तमस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करेगा, कार्य करता है मतलब तमस की एफिशिएंसी होगी 2। ये तमस एक दिन में 2 काम करेगा और मिहिर जो है एक दिन में 1 कार्य करेगा। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। अब तमस एक दिन में 2 काम कर रहा है और मिहिर एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 3। अब ये कितने दिन में पूरा कर रहे हैं किसी काम को, 12 दिन में पूरा करेंगे मिलकर। तो अगर इन्होंने एक दिन में 3 काम किया तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, 12 × 3 36, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। तो तमस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तमस की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 2। तो दोस्तों यहाँ पर अगर तमस का कार्य पूछे कि तमस कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क बटे तमस की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा 36 और तमस की एफिशिएंसी 2 है, तो जो है तमस इस पूरे कार्य को 18 दिनों में पूर्ण करेगा। तो दोस्तों ये हमारे प्रैक्टिस के आज हमने 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं। प्रत्येक लेक्चर में 2 से 3 क्वेश्चन ही हम प्रैक्टिस में लेंगे और अच्छे क्वेश्चन लेंगे, और प्रत्येक टॉपिक को 0 से लेकर हाई लेवल तक हम कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।